हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल के साथ सब लोग जय श्री राम अंकल। अपन अभी जल चढ़ा के आ गए, फटाफट निकलते, थोड़ा सा लेट भी हुआ है। अपन जा रहे खंडवा और कल रिटर्न होंगे। हुआ तो आते समय में ओमकारेश्वर के दर्शन भी करेंगे। लेट्स गो। तो भाई पहले ये रोड इतना नहीं बना था जितना अभी आपको दिख रहा है। पहले तो ये पूरा कच्चा था। ये इंदौर के जो जब आप खंडवा जाते हो तभी ये वाला लाइन आता है। ये पहले पिछले साल जब हम आए थे अभी सितंबर में, तब ये पूरा खुदा था। ये जो आपको जो पहाड़ दिख रहे हैं ये सब अभी यहाँ इस पहाड़ को कट करके यहाँ पे टनल निकाल रहे हैं। मेरे को लगा था कि टनल चालू हो चुकी है एक साइड की, लेकिन वो दिख नहीं रही, मतलब हुई नहीं है अभी। अभी काम बहुत सारा चालू है। चलो भाई, यहाँ रुके थे बाबा दा ढाबा। ये ओमकारेश्वर वाली रोड पे मतलब पूरा एक ही ढाबा है। मैं बोल रहा था कि ये ओमकारेश्वर वाली रोड पे एक ही ढाबा है जो कि बहुत चलता है। सारी बसें यहीं रुकती है, सारी गाड़ी। और महंगा भी, मतलब 20-25 रुपए के पौ देता है। और यहाँ पे ऑनलाइन नहीं चलता है क्योंकि घाट है। तो ध्यान रखना, आओ तो कैश रख के लाओ। और एक टेस्ट तो वाइस तो बढ़िया, समोसा थोड़ा बहुत ज़्यादा मीठा था, वो तो बढ़िया। और ये घाट पे बना हुआ है। इसकी बहुत बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ी, मतलब बैकग्राउंड स्टोरी है इसकी, क्या पता क्या है, लेकिन कुछ तो है। शायद तक किसी गुंडे का था या मतलब कब्जा था इस ज़मीन पे, ऐसा कुछ है। और लड़ाई के समय वो जो ट्रक है ना, वो जो आपको दिख रहा है, वो तब से यही है जब से लड़ाई हुई थी। कम से कम 100 कितने बहुत साल से खड़ा हो। चलो भाई, एक जगह काम से रुके और एक दिक्कत आ रही है जो कि बहुत मेजर इशू हो सकता है। इसको ना देखो, गलती थोड़ी मेरी भी है। जैसे ब्रेकर आता है ना, तो कुछ ब्रेकर ऐसे रहते हैं जो दिखते नहीं है। तो वो कभी कभी मेरे से मतलब नहीं दिखते, तो उससे गाड़ी उचक जाती है उसमें। लेकिन अभी हो क्या रहा है, मैं आपको एक बार बाहर चल के दिखा देता हूँ। या मेरे को बाहर जाके देखना ही पड़ेगा। गाड़ी में से ना जब ब्रेकर पे जा रही है तो आवाज़ आ रही है कुछ। अब वो समझ नहीं आ रहा कि काई की आवाज़ है, कुछ तो हुआ है अंदर। इस साइड से आवाज़ आ रही है, नीचे से कुछ तो हुआ है, वो समझ नहीं आ रहा काई की आवाज़ आ रही है। जब ब्रेकर पे आ रही ना तभी आ रही है आवाज़, ऐसे नहीं आ रही। भाई ये बात तो, मारुति ने बहुत ज़्यादा गंदे शॉकअप्स दिए बलेनो को, बहुत ज़्यादा गंदे। मतलब मैं इसके शॉकअप से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। बहुत गंदे शॉकअप्स है पता है बलेनो के। और वो एक जो दिक्कत आ रही है वो भी समझ नहीं आ रहा। कभी हुआ तो मैं आपको वीडियो में मतलब वीडियो बना लूँगा जो आवाज़ आ रही है उसकी। ऐसे तो समझ नहीं आएगा ना, आ रहा है। वो इंदौर चल के वो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो पता चला अपन कहीं बाहर गए, अब गाड़ी गलती से उचक गई और कुछ तो टूटा गया। तो लेट्स सी, क्योंकि वो कुछ भयंकर ही आवाज़ आ रही जब ब्रेकर पे चल रही है ना गाड़ी। और यहाँ का हाईवे तो बहुत ज़्यादा गंदा है। ये खंडवा जो ओमकारेश्वर वाला हाईवे है, तो इसकी टनल का काम अभी चल रहा है। मेरे को लगा था कि टनल एक साइड से खुल गई है, क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। और हम लेट भी होगा उस वजह से, क्योंकि मतलब अभी जहाँ हम हैं अभी 12 बज रही है, हमको यहाँ पे 11 बजे होना था। तो हाईवे ऐसा है, कभी कुछ पार्ट हो मतलब चौड़ा हो रहा है और फिर कुछ में ट्रैफिक लग रहा है। तो ओमकारेश्वर वाला बहुत गंदा हाईवे, जब बन जाएगा तब तो आप ओमकारेश्वर जैसे उज्जैन जाते हो 45 मिनट्स में पहुंच जाते हो, वैसे ही पहुंच जाओगे। अदरवाइज़ यहाँ पे कम से कम 2 घंटे लगेंगे आपको ओमकारेश्वर आने में।
काम निपटा रहे, ठीक है। और ये तो जो आपने इसके पहले वाली क्लिप देखी, वो जो हाईवे है ना, वो ही अपना इंदौर से आएगा पूरा। तो ये पूरा नेशनल हाईवे बन रहा है, ठीक है। और इतना प्यारा हाईवे बनेगा ना ये, इतना प्यारा कि खंडवा जैसे हम कितनी बजे निकले थे, आई थिंक 9:15 9:30 के आसपास निकले। तो अभी कितना टाइम हो रहा है, 1 बज रही है, यानी 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 साढ़े 3 घंटे लग गए हमको पहुंचने में वही है। और खंडवा कितने 135 किलोमीटर है इंदौर से। तो ये हाईवे बनने के बाद वो 135 किलोमीटर आप मात्र 1.5 से 2 घंटों में कवर कर लोगे आराम से। 120 140 चलेगी, पूरा नेशनल हाईवे एक नंबर हाईवे बन रहा है, ठीक है। और अभी तो जैसे मैं अभी 2 दिन इंदौर के बाहर हूँ, तो मैं अपने 2 दिन के व्लॉग पहले ही शेड्यूल करके आ गया हूँ। तो एक तो अभी अपलोड हो गया होगा, है ना, 12:30 बजे का टाइम रखा था मैंने, और एक वेडनेसडे को अपलोड हो जाएगा। वैसे तो मैं कल यानी ट्यूसडे को घर पहुँच जाऊँगा, लेकिन उसके बाद तो फिर मेरी हालत रहेगी नहीं एडिटिंग करने की, क्योंकि 12-1 बजे पहुँचूँगा। तो इससे फिर मैंने कल ही 2 व्लॉग अपलोड कर दिए थे, है ना। तो कल तो मतलब बहुत ज़्यादा बिजी था मैंने सुजल को वैसे तो कॉल करा था कहीं चलने के लिए, लेकिन अच्छे वो नहीं गए, क्योंकि अगर मैं चले आता ना तो फिर मैं व्लॉग कर नहीं पाता अपलोड, ठीक है, क्योंकि थंबनेल बनाने में अपलोड करने में मेरे को 1 बजेगी। भाई लगता बहुत इजी है सबको, लेकिन करना मुश्किल है। लोग हंसते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं हो पाएगा। भले ही नहीं हो पाएगा, लेकिन भाई एफर्ट्स डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और मैं जानता हूँ, मेरे को भी पहले ऐसे ही लगता था कि बहुत इजी है, बहुत इजी है। जब मैं करने बैठता हूँ और जब अब कर रहा हूँ ना, तब पता चल रहा है कि भाई टाइम निकालना इसके लिए, यूट्यूब के लिए बहुत मुश्किल है। और अभी तो स्कूल होने के बाद, पढ़ाई शुरू होने के बाद तो और डिफिकल्ट है। बाकी करूँगा जैसे तैसे करूँगा, भले 6 घंटे सोऊंगा, बट करूँगा, बंद नहीं कर सकता अभी, 1-1.5 साल तो करूँगा। चलो भाई खंडवा पहुँच गए, एक खुशखबरी भी मिल गई। वो जो हमारे काम थे, तो हमको जो इधर उधर जाना था बिल बांटने, तो फिर हमारी वो साहब उनसे बात हो गई, तो उन्होंने बोला कि हेड ऑफिस पे रखवा लो। तो हम आज ही निकल जाएंगे। मतलब मैं खुश इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मेरी रुकने की इच्छा नहीं थी। क्या पता क्यों, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मेरे को घर जाना था आज ही, है ना, क्योंकि बहुत दिनों से इनसे ट्रैवल ही हो रहा है। और फिर गाड़ी मतलब चलाने में थोड़ा थक गया। और पहले मेरे को मतलब बहुत था कि बाहर जाना है, अब रहना नहीं घर पे, लेकिन अब मेरे को घर पे रहना है। तो आज ही अपन निकल चलेंगे। अब देखते हैं, अगर टाइम बचा तो फिर ओमकारेश्वर जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, जैसी बाबा की मर्जी। वैसे तो अभी शिव जी थोड़ा नाराज़ चल रहे, ठीक है, मेरे को समझ आ रहा है, क्या पता क्यों। मैं उनको थोड़ा याद भी नहीं कर रहा, क्योंकि देखो मेरे पास ना बिल्कुल अभी टाइम नहीं है। मैं आपको भी पता ट्रैवल कर रहा हूँ, फिर मेरा थोड़ा अभी माइंड कहीं और है, ठीक है। तो अभी मैं उनके बारे में भी सोचने वाला, क्योंकि जब मैं उज्जैन का सोचता हूँ तब मेरा बुलावा आ ही जाता है। बट अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो वो मैं समझ सकता हूँ। बाकी बहुत जल्द मैं उज्जैन भी होके आऊँगा। 1 सेकेंड, अगर कल कहीं बाहर नहीं जाना भाई, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ। चलो भाई, टाइम फिलहाल हो रहा है 4:40 और मम्मी बहुत पीछे पड़ रही है ओमकारेश्वर जाने का, क्योंकि पहुँच भी जाएंगे टाइम से। लेकिन आज सोमवार है यार, पिछली बार भी क्या बताऊँ, क्या हम लाइन में घुसे, कम से कम हमको 3 घंटे लग गए थे दर्शन में। कौन सा समझते। चलो भाई, एक चिप्स का पैकेट खोला है, एक काम और निपटा रहे। चलो भाई, ये लगा दी गाड़ी। और गाड़ी कैसे लगी आप ये देखो, मतलब आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन एसी लगी पूरी ऐसे। मतलब हैंड ब्रेक खींचा तो उसके बाद भी पीछे जा रही थी, गियर में डाली और पीछे एक मतलब आपको ऐसे समझ नहीं होगा, लेकिन एसी कैसी जाएगी गाड़ी। लगाता दिन निकालूंगा कैसे, ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि व्हील स्पिन करेगा। देखते अब। तो ओमकारेश्वर बाबा की नगरी में आपका और हमारा स्वागत है। जय श्री महाकाल।
ये देखो भाई कैसी लगी, एसी आएगी ये सीधे, मतलब मेरे को समझ नहीं आया निकालूंगा कैसे, रिवर्स में लेनी पड़ेगी एकदम धीरे धीरे। भाई ये गाड़ी आपको दिख रही है स्कॉर्पियो, इस पे अध्यक्ष लिखा है। एसी ना मेरे को रास्ते में इतनी सारी गाड़ियाँ दिखी, उपाध्यक्ष अध्यक्ष ये ना वो, मेरे को समझ ही नहीं आता कितने अध्यक्ष कितने उपाध्यक्ष है भाई। मतलब हर चौथी गाड़ी पे तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष लिखा हुआ है, सब गाड़ियों पे आजकल तो ऑलमोस्ट सब अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष, कोई सरपंच, मतलब भाई साहब हर कोई कुछ ना कुछ है, समझ ही नहीं आता भाई इतने सारे अध्यक्ष कैसे बन सकते हैं। लग तो नहीं रहा है कि भीड़ होगी, बट देखते हैं अब। भाई एक बार आप ये देख लो फिर मैं आपको चल के बताता हूँ, मतलब अंदर चल के नहीं वापस बाहर हो रहे हम। चलो भाई एक कॉफ़ी उठा ली, क्योंकि मेरे को अभी 70-80 किलोमीटर गाड़ी चलाना है, और दिक्कत ये हुई है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है तो ये तो 4 गुट में ख़त्म हो गई, और दिक्कत ये हुई कि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है ना। तो मम्मी तो मेरी लग गई जिद करके कम से कम 1.5-2 घंटे की लाइन है, वो बोलती नहीं नहीं हो जाएगा, वो तो लग गई, लेकिन भैया और मैं नहीं लगे। अब देखते मम्मी कितनी देर में आती, मैं तो बहुत मना करता नहीं मानी। ठीक है अब देखते हैं। हाँ तो भाई अभी मैं घाट किनारे बैठा हूँ, ठीक है, और तो मैंने आपको बता ही दिया ना शायद कि भीड़ बहुत है, इसलिए दर्शन करने नहीं गया, मम्मी चले गई। ठीक है तो अभी देखते कब तक आती है। भैया गए नीचे घाट पे मुँह धोने, मुँह हाथ धोने। नहाने की इच्छा तो वैसे नहीं थी क्योंकि रात हो रही है, और एसी के मतलब नहा सकते थे, बाकी रात हो रही है ना, तो मेरी एसी के बिना गाड़ी चलती नहीं है। तो अगर मैं नहा के गाड़ी में बैठ गया एसी में तो मैं 2 दिन तक उठ नहीं पाऊँगा, इतनी भयंकर सर्दी है ना। बाकी अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा। लो भाई आप भी दर्शन कर लो एक बार यहीं से। चलो भाई मम्मी तो आ गई, 1.5 घंटा लगा एग्जैक्ट। ठीक है बहुत खुश हो रही है, और बोल रही कि अंदर कूलर पंखे भी लगे थे अगर, ठीक है अब बोले बाबा की मर्जी है, तो पहले ही बोला था कि नाराज़ चल जाए वो मुझसे। तो अब उनने दर्शन दिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं कि पहले से किच करते हुए आ रहा था कि भीड़ होगी वगैरह, है ना। कोई बात नहीं, आते रहेंगे, पास में ये एक बार हाईवे बन गया तो। एक तो इतनी छोटी शिवलिंग है, और क्या है चलो लेडीज़ों का तो ठीक है, जेंट्सों को धक्का मार देते जेंट्स को। पिछली बार भी हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, मेरे को धक्का मार दिया था। तो चलो भाई अभी घर के लिए निकल रहे, फाइनली 9:30 हो रही है। अभी तो नहीं निकलेंगे, अभी खाना खाएंगे तो 1 घंटा या आधा पौन घंटा उसमें लगेगा, यानी करीब 1 बजे तक घर पहुँचेंगे, क्योंकि आपको रास्ता तो आपको पता ही है, घाट भी आते हैं। ठीक है तो रात में तो घाट पे मैंने चलाई है, बहुत चलाई है। ठीक है अपन भाई मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ना इस गाड़ी से इस गाड़ी की बात कर रहा हूँ, मेरी बात करो कि इस गाड़ी को मैं ऐसे रास्तों पे ले गया हूँ जहाँ इसकी औकात नहीं है, सीधा बोलता हूँ। मतलब ऐसे रास्तों पे ले गया हूँ ना मैं इस गाड़ी को, जहाँ पे ये गाड़ी कैपेबल नहीं है, ना जाने के लिए लायक है, ना जाने के लिए बनी है। ऐसे रास्तों पे ले गया हूँ, क्योंकि हमारा काम भी उस तरफ ही है, गाँव में घाट आते, कच्चा रोड, ऑफ रोडिंग भी बहुत करी है, ढच के बहुत खुदा है, कभी इस गाड़ी ने मेरा साथ छोड़ा नहीं है। हालांकि अब थोड़ी दिक्कत आने लगी, एक बार वो नीचे दिखाना है, वो भी ऐसे नहीं आ रही आवाज़, अब तो बंद ही हो गई शायद के मतलब अभी तक तो नहीं आई है, घर जाते जाते आएगी तो ठीक है दिखा देंगे एक बार। ठीक है और फिर दूसरा कि मैंने हर रास्ते पे चलाई है, मैंने बारिश में चलाई है, मैंने फॉग में चलाई है, खाटू श्याम वाले ट्रिप पे। अगर आपने देखा हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई, जाके देख लेना, पूरे इंदौर टू खाटू श्याम मैंने समझा है। ठीक है हर टाइप के मौसम में हर टाइप के रास्तों पे चलाई है, तो वो जजमेंट भी मेरा बहुत अच्छा है। सिर्फ एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, और वो भी मैंने नहीं ठोकी थी, साइड से आके मेरे को ई रिक्शा ने ठोक दी थी। ठीक है उसमें मेरी तो वैसे कुछ गलती नहीं थी, क्योंकि साइड से आके उसने ठोकी मेरे को, मैं तो जस्ट रोड क्रॉस कर रहा था और वो ऐसे साइड से आके, तो दोनों गेट डैमेज हुए थे। उसके अलावा मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ कार से। ठीक है और आए होप सो भगवान ना करे हो भी नहीं। ठीक है चलो भाई खाना खाने रुके यहाँ पे,
करनी श्री भोजनालय, सस्ता सुंदर और अच्छा, अपने सामने ही बनता है। तो शानदार खाना है ना भाई, मज़ा आ गया, बहुत शानदार खाना हो गया, बहुत शानदार था। 5-6 रोटी खा ली मैंने तो। 290 बिल बना था, 2 सेव टमाटर थी, 300 रुपये दिए, 10 वापस आ गए थे, तो 10 एक गरीब दिख गया था उसको दे दिया। चलो अब इंदौर चलते हैं। भाई ये ना मतलब ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं, इन लोगों की वजह से जाम फंस जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी जाम था, ये आपको दिख रही गाड़ी, इसने और जाम कर दिया। अब जाके जाम खुला है थोड़ा, जब वो साइड हुआ। मतलब इतने बेवकूफ़ लोग होते हैं, इतने बेवकूफ़, क्या पता कहाँ जाएंगे इतना उड़ के। मतलब कुछ इमरजेंसी भी नहीं रहती, घुस जाते, जबकि दिख रहा है कि वहाँ से गाड़ी आ रही इतनी बड़ी बड़ी, तब भी घुस रहे बेवकूफ़ जैसे। ये देखो आप, अब बताओ इससे बड़ा वाला बेवकूफ़ कोई होगा? भाई भयंकर जाम है, यहीं रुके अभी जहाँ पे सीए खाया था। अभी थोड़ा सा खुला है, एम्बुलेंस थी क्योंकि दोनों साइड से, इधर से भी एम्बुलेंस आ रही थी, इधर से भी एम्बुलेंस आ रही थी। और आगे घाट है, तो अभी हमने साइड में रोक ली, क्योंकि कोई ऐसा वैसा ड्राइवर हुआ तो सबको एकदम पीछे में पड़ जाएगा। ट्रक से बाबा।